अमेरिका और यूरोप के हजारों बैंक तबाह होने जा रहे हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा, दुनिया के सबसे बेहतरीन तालीमी इदारे स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर अमित शिरो ने अपने आर्टिकल में ये कहा है। अमित ने पहले भी कई बार फाइनेंशियल हालात पर दुरुस्त पेशगोई की है। इनकी डॉट कॉम बबल से पहले की थ्योरी दुरुस्त साबित हुई और फिर दुनिया में डॉट कॉम बबल आया। इस वजह से इनकी राय को आप तक पहुंचाने का फैसला किया है। इस वीडियो में मैं अपनी राय भी दूंगा कि इसके क्रिप्टो और बिटकॉइन पर क्या असरात होंगे, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप तक बेहतरीन मालूमात पहुंचाई जाए। अपनी राय देने से पहले वाजे कर दूंगा कि ये मेरी राय है। तो मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा, लेकिन मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल नहीं हूं। तो लेट्स डाइव इन बैंकिंग सेक्टर। प्रोफेसर अमित ने ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है और इसका उन्वान है यस यू शुड बी वरीड अबाउट अ पोटेंशियल बैंक क्राइसिस, हियर इज व्हाई। तो आइए इस आर्टिकल की तफसील जानते हैं। चंद हफ्तों में तीसरा बैंक यानी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक भी खत्म हो गया। मजीद बैंक बर्फ की तरह पिघल रहे हैं और इसके साथ साथ फेडरल रिजर्व शरह सूद को बढ़ाता जा रहा है ताकि अफराते ज़र पर काबू पाया जा सके। दुनिया की किसी भी मईशत से खेलते हैं तो फिर एक हद तक ही आप उससे खेल रहे होते हैं। इसके बाद तमाम फैसले मईशत खुद करती है, फिर मार्केट के एक्टर्स फैसले करते हैं और फिर आप खुद तमाम फैसले बिल्कुल नहीं कर सकते। अमेरिका जैसी मईशत से अरबों लोग मुंसलिक हैं। ये नहीं हो सकता कि आप फैसले करें और आपके हर फैसले का वही नतीजा हो जो आप सोच रहे हैं। कुछ आप करेंगे, कुछ दूसरे करेंगे और कुछ तीसरे चौथे करेंगे। इस तरह से एक स्पाइरल बनेगा और फिर सब के सब इस अमल से कोई नई चीज सामने आएगी और ऐसी कोई चीज होगी जो शायद किसी ने सोची भी ना हो। हाई प्रोफाइल बैंकों की कमजोरी और इनका खात्मा कोई स्पेस इवेंट नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी पॉलिसियों का नतीजा है। तेजी से बढ़ती हुई शरह सूद के साथ एक बड़ा वाकया भी जुड़ा हुआ है और वो है वर्क फ्रॉम होम का एक नया फैक्टर। इस रवैये ने वर्क फ्रॉम होम के रवैये ने दुनिया भर की मईशत को बदल कर रख दिया है। आलमी बहरान और रिसेशन के इम्कानात तेजी से बढ़ रहे हैं। क्रेडिट की कमी इतनी ज्यादा है कि हम 2008 से बड़े बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद इतना बड़ा बहरान कि हम तारीख में देखेंगे तो हम शायद 2008 को बहरान ही नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमें सिर्फ एक झटका सा लगेगा। पिछले कुछ महीनों में सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक तीनों नाकाम हो चुके हैं और इसके बाद कई बैंक लाइन में खड़े हैं। लेकिन फिलहाल इन तीनों के मुश्तरका असासों की बात भी करें तो ये 2008 में तबाह होने वाले 25 बैंकों से ज्यादा हैं। शायद अब आपको अंदाजा हो कि अमित क्या कहना चाहते हैं। खैर, अमित आगे मजीद अहम बात करते हैं कि लोग कह रहे हैं कि बैंकों में तबाही अब खत्म हो गई है, लेकिन क्या ये दुरुस्त है? पैकवेस्ट और वेस्टर्न अलायंस अब भी तबाही के दहाने पर खड़े हुए हैं, जिनको एक झटका ही तबाह कर देगा। यहां प्लीज झूठ से दूर रहें, वरना आप हकीकत को नहीं देख सकेंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इस वक्त क्रेडिट क्रंच का शिकार है और किसी भी वक्त आखिरी झटका एक नहीं हजारों बैंकों को तबाह कर सकता है, क्योंकि ये डोमिनोज इफेक्ट होगा। एक गिरेगा तो बाकी भी उसके बाद साथ साथ टक 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 गिरते जाएंगे। शरह सूद में इजाफा बैंकों की बुनियाद को कमजोर करता है, क्योंकि बैंकों की सरमायाकारी की मुद्दत लंबी होती है, लॉन्ग टर्म की होती है और यहां पर शरह सूद में तब्दीली बहुत बड़ी पेमेंट की सूरत में आती है। बैंक अपने डिपॉजिट्स के जरिए सरमायाकारी करते हैं, लेकिन शरह सूद में इजाफा होता है तो उनके एहसासों की कदर में भी कमी आ जाती है, यानी उनके एहसासों की वैल्यू डिवैल्यू हो जाती है। इधर कस्टमर्स भी ऐसे हालात में ज्यादा डिपॉजिट्स निकालते हैं, क्योंकि उनके अखराजात भी बढ़ते हैं और सेविंग कम होती है। अब पिछले 2 साल से यही कैफियत है। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि बैंकों की इंटरनल हालात क्या हो गए। शरह सूद में इजाफा बैंक की इक्विटी को खत्म कर देता है, इसलिए आप हैरान ना हो, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो सुनने में अजीब लगती है, लेकिन दर हकीकत के ऐन मुताबिक है।
बैंकिंग सिस्टम के असासों की मार्केट वैल्यू उनकी बुक वैल्यू से $2 ट्रिलियन कम हो चुकी है। सिर्फ अमेरिका में तकरीबन 4800 बैंकों का जायजा लिया जाए तो इक्विटी की कदर में कमी वाज़ेह है और इसी वजह से इनके शेयर्स गिर रहे हैं। अमित ने अपनी रिसर्च भी इस आर्टिकल में पेश की है। इनके बैंकिंग मॉडल के मुताबिक अमेरिका के 4800 बैंकों में से तकरीबन आधे बैंक इस वक्त क्रेडिट क्रंच में हैं और अमेरिकी सेंट्रल बैंक की लोन विंडो पर चल रहे हैं, लेकिन इस लोन विंडो का भी ज्यादा फायदा नहीं हो रहा क्योंकि यहां कोई बिलिंग चेक नहीं है और इस पर भी सूद अदा करना है। तो आप पैसे ले भी लें तो बुक्स में आपकी लायबिलिटी मुसलसल बढ़ती जा रही है और इसी पर आपके स्टॉक खड़े हैं। जब भी किसी बैंक की लायबिलिटी सामने आती है तो स्टॉक गिर रहे हैं। अगर ये लोन फ्री भी मिले तब भी जब ये खबर मार्केट में आती है कि बैंक उधार पर चल रहा है तो ये इसकी तबाही के लिए काफी है। तो अब आपको बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि बैंकों की तबाही रुक जाए, और जो लोग कह रहे हैं कि तबाही रुक गई है वो या तो जाहिल हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। ये डरावना ख्वाब था जो अब हकीकत बन चुका है। सच बोले, बहाना ना करें कि ये सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के बारे में है। अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम दिवालिया हो चुका है। अमित कहते हैं कि कमर्शियल रियल एस्टेट कर्जे अमेरिका में $2.7 ट्रिलियन है। ये बैंकों के टोटल असासों का 1/4 हिस्सा है, 1/4 पार्ट है। लेकिन हालात की वजह से अगले चंद सालों में इन्हें रीफाइनेंस करना होगा क्योंकि फिलहाल अमेरिकी इकोनॉमी और कारोबार ये कर्ज वापस करने की सलाहियत नहीं रखते। अमित के मुताबिक दुनिया ग्रेट डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही है। ग्रेट डिप्रेशन 1930 में भी आया था। तो अब यहां से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं ताकि आपको क्रिप्टो से मुतल्लक कुछ बताऊं। ज्यादा बात लंबी नहीं करूंगा क्योंकि अमित की बातें इस वाले से काफी मैं कर चुका हूं। बिटकॉइन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बना था। अब तक बिटकॉइन ने ऐसे हालात नहीं देखे और यह मालूम नहीं है कि इस मार्केट में इस तरह के हालात में बिटकॉइन किस तरह से परफॉर्म करेगा, यानी हमारे पास कोई इसका डेटा मौजूद नहीं है। अर्ली साइन बताते हैं कि जैसे जैसे बैंक डिफॉल्ट हुए बिटकॉइन की कीमत बढ़ी। ये लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए बनाया गया था और अब तक ये काम कर रहा है। लेकिन पूरी मार्केट ही तबाह हो जाए तो इसके क्या असरात होंगे ये अभी देखना बाकी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे ये क्राइसिस तेज होगा, जैसे जैसे ये क्राइसिस बढ़ेगा, लोग तेजी से बिटकॉइन की जानिब आएंगे और उन्हें बिटकॉइन और क्रिप्टो की अहमियत का अंदाजा होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट में इससे जरूर आगाह करें ताकि मैं भी आपसे सीख सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करें और मुझे ये भी बताएं कि क्या आपको ऐसा कंटेंट पसंद है। मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं, आपकी क्रिप्टो से मुतल्लिक कहानी सुनना चाहता हूं और आपकी क्रिप्टो की कहानी को दुनिया को सुनाना चाहता हूं। इसके लिए आप मुझसे ट्विटर पर राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल हर वीडियो में मौजूद होता है, ALIREHNSAYS। ये मेरा ट्विटर हैंडल है। @ में आप लगाएंगे तो आपको मैं मिल जाऊंगा। लेकिन लोग जाली अकाउंट भी बना लेते हैं, तो प्लीज किसी भी जालसाजी से बचें और किसी भी सूरत अपनी जाती मालूमात किसी के साथ भी मत शेयर करें। मैं हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने क्रिप्टो से रिलेटेड दोस्तों से मेरा चैनल जरूर शेयर करें ताकि मैं इसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकूं और आपकी मदद के बगैर ये हरगिज मुमकिन नहीं है। मेरा साथ देखते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।